बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अजहर अली टीवी। कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जादूगरी मौजूद है तो वो है दुबई। दुबई को अगर सोने की रियासत कहा जाए तो वो भी बेजा ना। दुनिया में की जाने वाली 40% सोने की तिजारत दुबई में हो। यहाँ जराइम की शरह जीरो है और अमीर लोग शेरों और चीतों को साथ लिए घूमते हैं। यहाँ बस स्टॉप भी एयर कंडीशन हैं। अमीर लोगों की गाड़ियों को बजरिया हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। और अगर आप दुबई की चिलचिलाती धूप से तंग आ जाएं, शॉपिंग हॉल्स में जाकर मसनूई स्नो फॉलिंग से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। यहाँ पिज्जा भी महंगी तरीन गाड़ियों में डिलीवर किया जाता है और पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। मगर दोस्तों, सभी जानते हैं कि 25 साल पहले का दुबई सिर्फ एक सहरा था। ये वो वक्त था जब कराची शहर दुबई से 1000 गुना तरक्की याफ्ता था। कराची में इस वक्त ट्राम्स चला करती थीं, हॉस्पिटल, स्कूल्स और बेहतरीन सहूलियात थीं। उस वक्त दुबई के लोगों को सेहत, तालीम तो दूर की बात, 2 वक्त का खाना भी मयसर न था। दोस्तों, पुराने दुबई को जानने से पहले मौजूदा दुबई का जिक्र लाजमी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप देख सकें। कहते हैं कि इंसान अपने वसाइल से नहीं बल्कि अपनी सोच से तरक्की करता है। अमीरों की जन्नत कहलाए जाने वाले दुबई के पास अपना कुछ भी न था, न पानी, न बिजली, न कोई ज़राई रकबा। यहाँ दरियाफ्त होने वाले तेल के ज़खायर बाकी अरब मुल्कों की निस्बत न होने के बराबर थे। यहाँ तक कि दुबई की जमीन नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी नामुनासिब थी। मगर सिर्फ एक शख्स की दूर अंदेशी ने दुबई का नक्शा ही बदल दिया। आप सबको ये भी बता दें कि दुबई के अपने लोग टोटल आबादी का सिर्फ 10% हैं। यहाँ 200 से ज्यादा ममालिक के लोग आबाद हैं जो यहाँ मेहनत करते हैं और दुबई को चलाते हैं। दोस्तों, यहाँ बिजली नहीं थी मगर दुबई के ज़हीन शेखों ने सहराओं में सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर ली। यहाँ पानी नहीं था मगर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर समंदर के पानी को पीने के काबिल बना लिया गया। दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बुर्जुल अरब हो या इंसान का अपना बनाया हुआ जजीरा, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग हो या दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, आपको सब कुछ यहीं मिलेगा। दुबई में सबसे बड़ी ऊंट रेस भी होती है जिसको जीतने वाले को अरबों रुपए मिलता है। इन ऊंटों को इंसान नहीं बल्कि रोबोट चलाते हैं। दुबई दुनिया का पहला हाइपरलोड ट्रैवल सिस्टम भी बना रहा है। ये एक ऐसी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन होगी जो कि मुसाफिरों को अबू ज़ैबी से दुबई सिर्फ 12 मिनट में पहुंचाएगी, जो कि दुबई से 140 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ इंसान की जगह पुलिस रोबोट चोरों को पकड़ा करेंगे। फ्लाइंग कार्स जो कभी हम मूवीज में देखा करते थे, दुबई में हकीकत बनने जा रही है। इन फ्लाइंग टैक्सीज को इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर उड़ाएंगे। इन फ्लाइंग टैक्सीज को आप अपने घर की छत या रोड पर भी बुला सकते हैं, किससे? सिर्फ मोबाइल के जरिए। दुबई एक ऐसा क्लाइमेट कंट्रोल सिटी भी बनाने जा रहा है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक ट्रेन, ऑटोमेटिक कार और रोबोट पुलिस वगैरह। एक शीशे में कैद इस सिटी के मौसम और दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जा सकता। ना यहाँ पॉल्यूशन होगी और ना धुआं वगैरह। आज दुबई में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आम आदमी को इंटरनेट दस्तयाब न हो। यहाँ क्राइम रेट 0 है। अगर आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना है तो आप अपने मोबाइल के जरिए भी करवा सकते हैं। रिपोर्ट के दर्ज होते ही दुनिया की इंतहाई महंगी पुलिस आपका मसला फौरन हल करेगी। दुबई में तरक्की का ये आलम है कि दुनिया की 25% क्रेन जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाती हैं वो यहाँ हर वक्त मौजूद हैं। मगर दोस्तों, दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 में ये शदीद कहत का शिकार था। अरब की दूसरी रियासतें जैसा कि अबू ज़ैबी वगैरह तेल के बेतहाशा ज़खायर दरियाफ्त होने की वजह से बेहद तरक्की कर चुकी थी, मगर दुबई में तेल के जो ज़खायर दरियाफ्त भी हुए वो बहुत ही कम थे और ये दुबई की इकॉनमी चलाने के लिए नाकाफी थे। ऐसे में शेख रशीद बिन अब्दुल मखतूम को दुबई की हुक्मरानी मिली।
शेख साहब एक दूर अंदेश लीडर थे। उन्होंने फौरन हवा का रुख भांप लिया। उन्हें अंदाजा हो गया कि अगर तरक्की करनी है तो तेल के ज़खायर पर इन्हिसार नहीं करना। शेख साहब ने ऐसा मंसूबा बनाया कि दुबई को ऐसा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा कि लोग दुनिया भर से अपना कारोबार और पैसा यहाँ ले आएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली तरक्की का अमल शुरू हो जाएगा। इसीलिए शेख साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारी कर्जे लिए, जिनसे दुबई में रोड, पार्क, हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया गया। और सबसे अहम काम दुबई की बंदरगाह यानी जबले अली को तामीर किया गया, क्योंकि ज्यादातर तजारत इसी बंदरगाह से होना थी। ये सब तामीर करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सस्ती तरीन लेबर मंगवाई गई, क्योंकि दुबई के गर्म मौसम में सिर्फ यही लोग काम कर सकते थे। साथ ही दुबई को शेख साहब ने टैक्स फ्री जोन भी बना दिया। ये सब वो खसूसियात थी जो किसी भी बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती हैं। इसीलिए दुनिया भर से लोग कारोबार और सियाहत के लिए दुबई मुंतकिल होने लगे। ये सिलसिला आज भी जारी है। व्यूअर्स, कुछ सालों में दुनिया में तेल का इस्तेमाल वैसे ही खत्म हो जाएगा। अभी ऐसी गाड़ियां और मशीन तैयार होने लगी हैं जो बिजली से चलती हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरी अरब रियासतें तरक्की करें या ना करें, दुबई तरक्की जरूर करेगा, क्योंकि इसकी मैशियत का इन्हिसार ऑयल की बजाय सियाहत, बिजनेस और तिजारत पर है। और दुबई को इस वक्त दुनिया का बिजनेस कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।